प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को F-35 फाइटर जेट की बिक्री के लिए इजरायल का प्राधिकरण वाशिंगटन में राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौते का हिस्सा नहीं था और यह रक्षा के बारे में चर्चा पेंटागन के साथ मंत्री बेनी गैंट्स के माध्यम से आया था। इस बीच अपने स्वयं के एक बयान में गैंट्स ने दावा किया कि हथियारों की बिक्री पर बातचीत कुछ इजरायली अधिकारियों को ज्ञात थी, लेकिन उन्हें और इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठान से छिपा कर रखा गया था। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि इजरायल और सूडान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से एक समझौते में संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे सूडान पिछले 2 महीनों में इजरायल के साथ शत्रुता स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश बन गया। सितंबर में नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को बंद दरवाजों के पीछे उन्नत हथियार बेचने की योजना को अवरुद्ध नहीं करने के लिए चुना था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ एक झूठे आरोप को दोहराना यह सच नहीं है। समय पर जारी एक बयान पढ़ें। 13 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐतिहासिक सफलता के लिए अग्रणी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत में किसी भी बिंदु पर प्रधानमंत्री ने अमीरात को उन्नत हथियारों की बिक्री के लिए इजरायल की सहमति दी। हालांकि गैंट्स के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद रक्षा मंत्री ने सीखा कि समवर्ती उन्नत हथियार की बिक्री पर बातचीत संयुक्त अरब अमीरात के लिए हुई। तब बयान ने दावा किया कि यह इस्राएली अधिकारियों को पता था जो वार्ता में शामिल थे, लेकिन इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठान से गुप्त रखा गया था। रक्षा मंत्री शांति और क्षेत्रीय स्थिरता प्राप्त करने में सर्वोपरि रणनीतिक मूल्य देखते हैं और इसीलिए उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से अमेरिकी प्रशासन के साथ दृढ़ और स्वतंत्र बातचीत का नेतृत्व किया है। बयान में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सौदा इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त हासिल करने और आने वाले दशकों के लिए इजरायल की सेना को मजबूत करने के साथ सौदा पूरा हो। नेतन्याहू और गैंट्स द्वारा ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों सहमत थे कि वाशिंगटन द्वारा मध्य पूर्व में इसराइल की सैन्य बढ़त को आगे बढ़ाने के वादे के आलोक में इसराइल यूएई को F-35 की बिक्री का विरोध नहीं करेगा। प्रीमियर द्वारा थोड़ी देर बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा इस मुद्दे की सावधानी पूर्वक जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि इजरायल यूएई को कुछ हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का विरोध नहीं करता है। इसलिए जब तक यह एक में लंगर डाले हुए है अमेरिका के साथ समझौता जो इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को उन्नत करता है और आने वाले दशकों के लिए मध्य पूर्व में इसकी श्रेष्ठता की गारंटी देता है। यूएस के साथ समझौता लंबी चर्चाओं की परिणति है जो सितंबर में गैंट्स और अमेरिकी रक्षा सचिव के बीच इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा संयुक्त बयान में कहा गया है, यह उनकी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने गैंट्स को सूचित किया कि ट्रंप प्रशासन ने यूएई को कुछ हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के अपने इरादे के निकट भविष्य में कांग्रेस को सूचित करने की योजना बनाई है।